हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयूसी आरओसी कर्व के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड यूजुअली काफ़ी लोगों को ये टॉपिक समझने में डिफिकल्टीज होती है। तो इस टॉपिक को हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, स्क्रैच से समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी होती है एयूसी आरओसी कर्व में, उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो आप इस पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एयूसी आरओसी कर्व क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और डिफरेंट डिफरेंट एयूसी स्कोर्स के मतलब क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एयूसी आरओसी कर्व के बारे में। तो एयूसी का मतलब एरिया अंडर कर्व और आरओसी का मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए एयूसी आरओसी कर्व क्या है, तो वेरी सिंपल टर्म में एयूसी आरओसी कर्व क्या है, ये एक तरीके से इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में जाए तो सिंपली ये एक ना प्रोबेबिलिटी कर्व होता है बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में। ठीक है, और एरिया अंडर कर्व अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा है। जो अगर लेट से बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो दोनों क्लास को कितने अच्छे से वो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व यानी जितना ज़्यादा एरिया अंडर कर्व होगा वो उतने अच्छे से हमारा मॉडल उनको सेपरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको कर्व के टर्म्स में बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसको डिलीट करके वापस से एकदम अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली एयूसी आरओसी कर्व क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में एक कर्व होता है। ठीक है, और इस कर्व के बीच का सिंपली लेट से ये 0.5 वाला अगर लेट से स्लोप है, तो बेसिकली ये जो कर्व के अंदर जितना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा एयूसी की वैल्यू होगी, और उतना एयूसी का वैल्यू होने का मतलब है कि हमारा मॉडल उतना सही है। किस चीज़ में सही है? बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, मतलब दो क्लास को सेपरेट करने में हमारा मॉडल उतना सही है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी हो गई। मुझे पूरा यकीन है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सो थोड़ा वेट करिए, अब हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। ठीक, आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये स्क्रीन पे, ये आपको क्या दिख रहा है? ये है कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके प्रीवियस वीडियोस अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं हल्के हल्के मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप कॉलम्स में देख सकते हो कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, और रोज में देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो लेट सपोज करो 0 मतलब हमारे पास निगेटिव क्लास है, ठीक है, और 1 का मतलब है कि पॉजिटिव क्लास। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? ट्रू पॉजिटिव का मतलब हुआ कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि 1 है, यानी हमारा जो मॉडल है, जो भी क्लासिफिकेशन मॉडल उसने प्रिडिक्ट किया कि 1 क्लास, और हमारा एक्चुअल भी 1 था। इसका मतलब हुआ ट्रू पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया भाई? हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि पॉजिटिव यानी क्लास 1, लेकिन वो गलत है, फॉल्स है। मतलब फॉल्स है मतलब हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 1 लेकिन वो एक्चुअल क्या था? 0। ठीक है, इसका मतलब फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स निगेटिव मतलब हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि भाई वो निगेटिव है लेकिन वो गलत है, क्योंकि एक्चुअल क्या था? एक्चुअल वो पॉजिटिव क्लास का था। ट्रू निगेटिव का क्या मतलब है? हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो निगेटिव क्लास का है और वो एक्चुअल में भी निगेटिव क्लास का था। ठीक है, तो आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव और ट्रू निगेटिव का क्या मतलब है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और टर्म्स में। कुछ और टर्म्स से पहले प्रिसीजन, रिकॉल, आई होप आपको ये सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रिसीजन, रिकॉल जो भी चीज़ें होती हैं ये सारे एक तरीके से इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं और समझते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स निगेटिव रेट, ट्रू निगेटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव रेट का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है कि आपके जो एक्चुअल पॉजिटिव्स हैं, यानी जो टोटल पॉजिटिव हैं, उनमें से आपके मॉडल ने कितने पॉजिटिव क्लास को पकड़ पाए। ठीक है, यानी उसका मतलब होता है ट्रू पॉजिटिव रेट, और इसको हम रिकॉल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यानी ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब आपके जो एक्चुअल क्लासेस थे पॉजिटिव वाले, उसमें से आपके मॉडल ने सही सही कितने पॉजिटिव क्लासेस को प्रिडिक्ट किया, यानी ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। ये एक्चुअल पॉजिटिव, ये ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव कैसे, आप यहाँ से देख लो। एक्चुअल पॉजिटिव, ये एक्चुअल वाले वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये पहला कॉलम। तो कौन कौन से दो केसेस इसके अंदर कवर है? ट्रू पॉजिटिव वाले, फॉल्स निगेटिव वाले कवर हो रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल पॉजिटिव मतलब या तो वो ट्रू पॉजिटिव हो या तो वो पॉजिटिव आपके मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया, यानी फॉल्स निगेटिव। ठीक है, तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट हो गया।
अब नेक्स्ट आते हैं ट्रू निगेटिव रेट, पहले भी देख लेते हैं। तो ये खत्म। ट्रू निगेटिव रेट, ट्रू निगेटिव रेट मतलब आपका जो मॉडल है उसने टोटल जो एक्चुअल निगेटिव थे उसमें से कितने निगेटिव क्लास को सही से प्रिडिक्ट किया, यानी ट्रू निगेटिव अपॉन ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक है, ये रिकॉल को हम सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से ट्रू निगेटिव रेट हुआ, अब उसी तरीके से फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या हुआ। फॉल्स पॉजिटिव मतलब टोटल जितने निगेटिव थे उसमें से हमारा जो मॉडल है कितने फॉल्स पॉजिटिव को कैप्चर कर पाया। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से फॉल्स पॉजिटिव रेट को क्या कह सकते हैं, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी। ये 1 माइनस कैसे, आप सिंपल इसको 1 माइनस कर लो, तो ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव माइनस ट्रू निगेटिव अपॉन ट्रू निगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। एंड फॉल्स निगेटिव रेट सिमिलरली यहाँ पे है। तो फॉल्स निगेटिव रेट क्या है कि अपने पास जो टोटल पॉजिटिव थे उसमें से कितने फॉल्स निगेटिव हमारे जो प्रिडिक्टिव मॉडल है वो कैच कर पाया। ठीक है, तो अभी सब चीज़ों को नहीं जानना, अपने को मेन अभी इसका हेल्प लेना है। एक ट्रू पॉजिटिव रेट और एक फॉल्स पॉजिटिव रेट, इन दोनों के बीच का जो कर्व होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं AUC ROC कर्व। ठीक है, लेकिन अभी AUC ROC कर्व पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले कुछ और भी चीजें समझते हैं। देखो क्या होता है कि लेट से अपने पास कोई भी मॉडल होता है, चलो इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो लेट सपोज करो कि अपने पास कोई मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, यानी जिसमें अपना जो प्रिडिक्शन है वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मिल रहा है। तो मैं ना वैसे दो कॉलम बनाता हूँ, एक में मैं एक्चुअल लिखता हूँ कि एक्चुअल उसका क्लास था, तो लेट से मैं 0 1 1 0 1, ठीक है, ऐसे कुछ कर लेता हूँ। और यहाँ पे कुछ मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ कि हमारे मॉडल ने कुछ प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट किया कि वो कौन सी क्लास का है। ठीक है, क्लास 1। ठीक है, तो लेट से पहला कि क्लास 1 के पे होने की प्रोबेबिलिटी लेट से 0.98 है, सेकेंड की 0.67 है, थर्ड की लेट से 0.58 है, इसकी 0.78 है और इसकी 0.85 है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम ना, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड लगाते हैं कि क्योंकि क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, हम कितनी प्रोबेबिलिटी कम से कम हमें मिले तो हम क्या है कि हाँ भाई चलो एक्चुअली तुम क्लास 1 से ही बिलोंग करते हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड होता है। आइडियली हम क्या कर लेते हैं, आइडियली थ्रेशोल्ड कितना लेते हैं, आइडियली हम लेते हैं कि चलो 0.5 से ऊपर है तो हम बोलते हैं कि तुम क्लास 1 के हो, अदरवाइज तुम क्लास 0 के हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पॉसिबल हो, तो कई जगह हम थ्रेशोल्ड चेंज करते हैं। थ्रेशोल्ड चेंज करने से क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव हमारे चेंज होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जैसे जैसे थ्रेशोल्ड चेंज करेंगे हमारे ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट या और जो भी, यानी ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट छोड़िए, जो हमारे ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स है, फॉल्स निगेटिव, सारे वैल्यू चेंज होते हैं विथ थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट से एक कंसिडर करते हैं कि 0.6 से ऊपर है तो वो क्लास 1 में, अदरवाइज वो 0 है। तो 0.6 प्रोबेबिलिटी से ऊपर यानी क्लास 1 का हुआ, ये भी क्लास 1 का हुआ, ये 0 का हुआ, ये 1 का हुआ, ये 1 का हुआ। ठीक है, अब एक और लेते हैं एग्जांपल कि लेट से 0.7 के ऊपर है तब ये क्लास 1 का हुआ, अदरवाइज क्लास 0 का हुआ। तो यानी ये तो क्लास 1 का होगा क्योंकि ये 0.98 प्रोबेबिलिटी है क्लास 1 की। फिर 0 ये तो क्लास 0 का हो गया, ये क्लास 0 का हो गया, ये क्लास 1 का हो गया और ये क्लास 1 का हो गया। ठीक है, तो आप इन्हीं तौर से देखो। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो पहले ये वाला केस कंसीडर करते हैं। अब चलो आप ये बताओ, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू निगेटिव कितने हैं और फॉल्स निगेटिव कितने हैं। टोटल अपने पास 5 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये देखो हमारा एक्चुअल 0 था, हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 1, तो यानी ये क्या हुआ, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला केस देखते हैं। हमारा एक्चुअल 1 था, मॉडल ने भी 1 प्रिडिक्ट किया, यानी ट्रू पॉजिटिव। ये देखते हैं, हमारा एक्चुअल 1 था, हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 0, यानी फॉल्स निगेटिव। यहाँ पे हमारा एक्चुअल 0 था, हमारा एक्चुअल 0 था और हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 1, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज फॉल्स क्या, पॉजिटिव या निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारा एक्चुअल क्या है, 1 है और ये भी 1 है, यानी ट्रू पॉजिटिव। तो इस वाले केस में हमारे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ट्रू पॉजिटिव 1 2, टू ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव 1 2, ट्रू
एंड हमारे फॉल्स निगेटिव कितने हैं 1। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वाले केस में। तो यानी हमारा एक्चुअल 0 था, प्रिडिक्टेड 1 था, इसका मतलब क्या हुआ फॉल्स पॉजिटिव। एक्चुअल 1 यानी फॉल्स निगेटिव, ये क्या हुआ ये भी फॉल्स निगेटिव, ये क्या हुआ फॉल्स पॉजिटिव और ये हुआ ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव और फॉल्स निगेटिव लिखे तो कितना हुआ, ट्रू पॉजिटिव हमारे पास कितना है 1, फॉल्स पॉजिटिव कितना है 1 2, ट्रू निगेटिव हमारे पास कितना है 0 और फॉल्स निगेटिव हमारे पास कितना है 2। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम यहाँ थ्रेशोल्ड की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे पहले थ्रेशोल्ड अगर एक बार 0.6 लिखे तो आप वहाँ पे देखो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, यानी नंबर्स चेंज हो रहे हैं। और अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने 0.7 रखा तो इस तरीके से नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इसको और ज़्यादा अगर हम और नंबर ऑफ रोज रखते हैं तो देखते हैं कि ये और ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप थ्रेशोल्ड चेंज कर रहे हो आपका ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स निगेटिव, ये सब नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ये सब नंबर्स चेंज होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपके ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट है, ये सारी चीजें क्या हो सकती है चेंज हो सकती हैं, है ना। अब चेंज हो सकती है तो आप क्या करो मल्टीपल थ्रेशोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि कौन सा थ्रेशोल्ड बेस्ट है। या तो एक और मेथड है कि आप एक ऐसा कर्व ड्रॉ करो जो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे एक कर्व ड्रॉ करो और उस कर्व में सारे थ्रेशोल्ड को कंपेयर करके आपको एक रिजल्ट मिल जाए, है ना, आपको एक रिजल्ट मिल जाए कि ये वाला जो बेसिकली ये वाला जो मॉडल है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिंपल, समझ गए। चलो इस चीज को मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये आपने क्या देखा प्लॉट में कि डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड के साथ साथ हमारे फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट सब चेंज होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव सब चेंज हो रहे हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करने के साथ साथ। तो क्या आप कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड या तो चेक करो, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो कि हमने एक प्लॉट जनरेट करते हैं, उस प्लॉट जनरेट करने के बाद ना हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे भाई हमारे कैसे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा, तो लेट से ये ट्रू पॉजिटिव रेट है, ये फॉल्स पॉजिटिव रेट है। ठीक है, तो डिफ 0.5 यानी डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड की वैल्यू होगी, तो उस पर लेट से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ये हुआ, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ये हुआ, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ये हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यू पे क्या हुआ अपने को कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू पे हमें पता चल रहा है कि यार हमारा ना ट्रू पॉजिटिव रेट ज़्यादा है, फॉल्स पॉजिटिव रेट कम है। सिमिलरली इस पे तो हम क्या कर रहे हैं चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, और और ये जो कर्व डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड बनने के बाद एक कर्व बनेगा, तो इस कर्व के अंदर का हम एरिया कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो कर्व के अंदर का जो एरिया होगा ना, तो हमें वो एरिया एक नंबर देगा। तो उस नंबर के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो बेसिकली जो दो क्लासेस है उनको कितने अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। ठीक है, समझ गए कि बेसिकली एयूसी आरओसी कर्व क्या है। ये एक प्लॉट है ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच का, थ्रेशोल्ड यानी डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच का हमें एक प्लॉट देता है। और उस प्लॉट जो जनरेट होता है उस प्लॉट के अंदर का जो एरिया होता है, ग्रेटर द एरिया बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मॉडल। ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो एयूसी स्कोर क्या क्या वैल्यूज अपने को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये AUC स्कोर मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि एरिया अंडर कर्व जो होगा उसको हम बोलेंगे AUC स्कोर। ठीक है, तो वापस एक बार वो प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे ट्रू पॉजिटिव रेट जिसको मैंने बता दिया है, जिसको हम रिकॉल कहते हैं, और एक्स एक्सिस पे फॉल्स पॉजिटिव रेट जिसको हम 1 माइनस स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ओके, और ये 0.5 का स्लोप। ठीक है, तो अगर मैं केस 1 कंसीडर करूं जिसमें मैं बोलूं कि मेरा जो AUC स्कोर है दैट इज परफेक्ट, AUC स्कोर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं थोड़ी स्केल लिख देता हूँ 0 to 1 एंड देन 0 to 1। ठीक है, अब इसमें मेरा AUC स्कोर 1, इस AUC स्कोर 1 का पूरा मतलब है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा प्लॉट, कुछ ऐसे प्लॉट में अगर हम इन ये दोनों एरिया अंडर कर्व इसका पूरा निकालेंगे तो एरिया अंडर 1
1 इंटू 1 यानी 1 आएगा। तो ये जो प्लॉट है, हमें इन शॉर्ट ये प्लॉट मुझे बता क्या रहा है कि एरिया अंडर कर्व 1 होने का मतलब क्या है। एरिया अंडर 1 होने का हमारा मतलब है कि हमारा जो मॉडल है एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट होने का मतलब सारे पॉजिटिव क्लासेस को एकदम करेक्टली वो आइडेंटिफाई कर रहा है और सारे निगेटिव क्लासेस को भी वो परफेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग कि सारे पॉजिटिव को वो सही और सारे निगेटिव को भी सही कर रहा है। सो लेट्स सपोज करो कि अपना थ्रेशोल्ड क्या है 0.5। ठीक है, 0.5 का ये थ्रेशोल्ड हम बाउंड्री बना देते हैं। लेट्स से लेफ्ट में अपने सारे एग्जांपल्स हैं ट्रू पॉजिटिव वाले, राइट में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं ट्रू निगेटिव वाले। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रू पॉजिटिव वाले सारे क्लासेस को इसने ढंग से आइडेंटिफाई कर लिया और ट्रू निगेटिव वाला अपना, यानी दोनों ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव के बीच में एक परफेक्ट बाउंड्री क्रिएट कर रहा है जिससे कि कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव एग्जांपल मिस क्लासीफाई नहीं हो रहा है। तो इन सिंपल, अगर अपने पास ट्रू पॉजिटिव 100% करेक्ट है, ट्रू निगेटिव भी 100% करेक्ट है, देन वाइस वर्सा से आप ये देख सकते हो कि जो हमारे फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स निगेटिव वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी अपना मॉडल एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये केस 1 हो गया जिस केस में हमारा जो AUC स्कोर है वो 1 है। ठीक है, अब थोड़ा हम दूसरा केस देखते हैं। सो दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है जब अपना AUC स्कोर जो है वो 0.5 और 1 के बीच में हो। ठीक है, 1 का तो मैंने बता दिया कि एकदम परफेक्ट वाला केस। कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कि आपका जो मॉडल है एकदम परफेक्ट नहीं है। कुछ केसेस लाइक कुछ हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव केसेस को मिस करे या कुछ निगेटिव केसेस को मिस करे, एकदम परफेक्ट नहीं है आपका। तो वापस से उस प्लॉट पे आते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का ये प्लॉट देखते हैं। ये 0.5 का स्लोप है। सो लेट्स आप सपोज करो कि इसका कुछ प्लॉट्स इस तरीके से आ रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये अगेन ये 0 से 1 का स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एरिया है वो अपने को परफेक्ट 1 नहीं मिल रहा है, लेकिन इट इज ग्रेटर देन 0.5 क्योंकि ऑलरेडी स्लोप के ऊपर है। ये जो डॉट वाला जो स्लोप है 0.5 इसके ऊपर है, तो वी नो कि 0.5 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर हम इस टर्म्स में देखें कि हमारा जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव वाले कौन से एग्जांपल्स नहीं हो पा रहे हैं सही से, तो अगर लेट्स से अगर हम यहाँ पे फिर से 0.5 का थ्रेशोल्ड लेते हैं। ठीक है, एक तरफ लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और यहाँ से कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये ट्रू पॉजिटिव वाले केसेस थे, ये ट्रू निगेटिव वाले केसेस थे और ये 0.5 का ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड था। तो इसका क्या मतलब है कि सिंस 1 नहीं है, तो 1 नहीं है इसका मतलब कि परफेक्ट तो नहीं है अपना क्लासिफिकेशन, यानी कुछ तो गलत कर रहा होगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे ट्रू निगेटिव वाले जो ट्रू पॉजिटिव वाले एरिया में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको हम कह देंगे फॉल्स निगेटिव। ठीक है, यानी जो ट्रू निगेटिव और इसमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और इस वाले एरिया में कुछ ऐसे फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, वो एक्चुअल में यानी हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में वो पॉजिटिव नहीं, एक्चुअल में वो निगेटिव थे। और सिमिलरली ये फॉल्स निगेटिव का क्या मतलब हुआ कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो निगेटिव है लेकिन वो एक्चुअल में पॉजिटिव थे। ठीक है, तो अगर हमारा जो स्कोर है वो 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा हो, इन दैट केस कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे अपना मॉडल पॉजिटिव और निगेटिव के बीच को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, यानी कुछ वहां पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं केस थर्ड। केस थर्ड लाइक वेरी ऑब्वियस केस है। ठीक है, केस थर्ड कुछ ऐसे समझो कि अपना जो AUC स्कोर है वो सिंपल 0.5 है। तो 0.5 कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब रैंडम। तो अगर सेम वो अगर हम वो प्लॉट देखें ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का, तो ये जो मैं स्लोप वाला 0.5 लाइन बोल रहा था, तो स्लोप वाली लाइन ही हो गई अपना वो एरिया अंडर कर्व। तो इस केस में 0.5 का अपना वो आया। यार ये स्केलिंग अगेन आप लोग यहाँ बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेना कि स्केलिंग 0 to 1 है। ठीक है, तो ये जो सेंटर लाइन है जो जिसका स्लोप 0.5 है वो अपना हो गया डिफरेंट थ्रेशोल्ड पे ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या मिल रहा है वो चीज। ठीक है, तो इसमें अपना एरिया अंडर कर्व 0.5 आ गया। अगर हम इसका देखना चाहें कि किस तरीके से जो हमारे ट्रू पॉजिटिव हैं और ट्रू निगेटिव वो किस तरीके से सेपरेट हो रही है इस एग्जाम्पल में, तो आराम से देख सकते हैं। तो लेट्स से ये 0.5 का ये थ्रेशोल्ड है। ठीक है, और मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये ट्रू पॉजिटिव वाले केसेस हैं और मैं एक ट्रू निगेटिव वाला भी केसेस बना देता हूँ। ये ट्रू निगेटिव मतलब सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे से ना ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप मतलब
आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, आपको कुछ नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आप जस्ट तुक्का मार रहे हो। तुक्का इन द सेंस आप रैंडमली गेस कर रहे हो 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ कि इट कुड ईदर बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं उनको हम कहते हैं कि यार 50%, मतलब दो ही चांस होगा, इट्स लाइक हेड और टेल। ठीक है, तो यानी कोई ये मॉडल नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि मशीन लर्निंग मॉडल है 50% एक्यूरेसी है। ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट लाइक रैंडम आप गेस कर रहे हो। ठीक है, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट माइंड, तो इसका कोई दिमाग नहीं है, ये जस्ट रैंडमली ऐसे गेस कर रहा है। ठीक है, एक चौथा एग्जांपल जो आप कंसीडर कर सकते हो, बट आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो चौथा केस ऐसा हो सकता है कि आपका जो AUC स्कोर है दैट इज सिंपली जीरो, AUC इज इक्वल टू जीरो। तो AUC इज इक्वल टू जीरो में अगर आप ऐसे मॉडल देखना चाहो, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, तो इसका अगर ये जीरो से, सॉरी ये वन, ये जीरो से वन वाला आप स्केल करो और मैं रेड लाइन से ड्रॉ करूँ तो समथिंग आपका ऐसा आया, ये यहाँ से करते करते ये इधर आया। ठीक है, तो आप इसका एरिया देखोगे तो कुछ इसका एरिया ही नहीं है, यही वन पे एंड है ये, मतलब इट्स लाइक जस्ट नो एरिया, यानी एरिया इसका जीरो है। और अगर इसका मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं कि कैसे क्लासेस सेपरेट हो रहे हैं, तो सिंपली अगर ये लेट से 0.5 का अपना थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इधर अपने क्या थे, ट्रू पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में थे और राइट साइड में क्या था, ट्रू निगेटिव, तो सारे उल्टा प्रेडिक्ट हो गए। इधर आएगा अपना भाई ट्रू निगेटिव, ये प्रिडिक्ट करेगा, और ये ट्रू पॉजिटिव। कहने का क्या मतलब हुआ, सारे पॉजिटिव क्लासेस को ये निगेटिव बोलेगा और सारे निगेटिव क्लासेस को ये पॉजिटिव बोलेगा, यानी सब उल्टा, सब उल्टा बोलेगा, सारे केसेस को उल्टा बोलेगा। ठीक है, तो ये था केस 4। ठीक है, तो एक बार 1 मिनट में सारी चीज रिवाइज कर लेते हैं AUC ROC कर्व का। ठीक है, तो AUC ROC कर्व क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक कर्व होता है, किसका, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच का, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्रेशोल्ड के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट हम ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट बनाते हैं। तो जो उनसे जो कर्व ड्रॉ होगा, अगर उस कर्व के का एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, यानी हमारे मॉडल की कैपेसिटी काफी अच्छी, कैपेसिटी काफी अच्छी इन द सेंस अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा मॉडल दोनों क्लासेस को काफी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। ठीक है, उस पर हम कई सारे केसेस देखे AUC कर्व में कि AUC की वैल्यू 1 हो सकती है, AUC की वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड 1 हो सकती है, इक्वल टू 0.5 हो सकती है और इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, या सो ये थी AUC कर्व। बेसिकली AUC कर्व को हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको मल्टी क्लास के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। ओके, सो आई होप कि आपको AUC और ROC कर्व का सारा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी मेरे इस वीडियो के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।